प्राचीन ग्रंथों में देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन और उससे प्राप्त अमृत और हलाहल विष का वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन अर्थात कर्म करना, परिणाम अमृत और हलाहल विष दोनों अर्थात कर्म का फल शुभ और अशुभ दोनों प्राप्त होना, सफलता और असफलता साथ साथ चलना। समुद्र प्रकृति का प्रतीक है, अमृत जन्म तथा विष मृत्यु का प्रतीक है। समुद्र मंथन से पूर्व अमृत और विष जैसा कुछ नहीं, अर्थात केवल समुद्र अर्थात सामान्य प्रकृति। उसी प्रकार हमारा जन्म और हमारी मृत्यु समय के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल। जिस प्रकार इस प्रकृति में अमृत और विष दोनों का समान अस्तित्व होते हुए भी प्रकृति कुल मिलाकर सामान्य है, ठीक उसी प्रकार जन्म और मृत्यु होते हुए भी हमारी वास्तविक जीवन का स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे अर्थात सामान्य अर्थात प्राकृतिक है। जीवन समुद्र मंथन की तरह कर्म करते रहने का नाम है। जन्म और मृत्यु तो कर्म होते हुए प्राप्त होते रहेंगे। समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों का निकलना जीवन की इस दार्शनिकता को समझाता है कि केवल जन्म या केवल मृत्यु से जीवन संभव ही नहीं है। इस बात की पुष्टि विज्ञान और आध्यात्म दोनों करते हैं। इस संसार में सब कुछ विपरीत परंतु युग्म अर्थात जोड़े में है और एक दूसरे के सापेक्ष है। प्रकाश अंधकार के सापेक्ष, गर्मी सर्दी के सापेक्ष और एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह जन्म और मृत्यु को समभाव अर्थात प्राकृतिक तौर पर अनुभव करे। अमृत पीकर देवता अमर हो गए पर देवता ही कहलाए, परंतु भगवान शिव ने हलाहल विष को गले में रोककर उसे निष्प्रभावी कर दिया और इस तरह महाकाल और देवादिदेव महादेव कहलाए।